Hello everybody, सभी को नमस्कार. Hope you guys are doing amazingly well. Welcome back to another lesson of अंग्रेजी की क्लास. और गाइज आज की क्लास में हम मास्टर करने जा रहे हैं एक बहुत ही डिफिकल्ट येट इजी टेंस. डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता कैसे इसको यूज करेंगे, एग्जैक्टली किस पर्पस के लिए ये टेंस बना है. इजी इसलिए क्योंकि ये एक्चुअली में इजी है, बस आपको पता नहीं है. तो इस क्लास में हम समझेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, कैसे यूज करना है, किन सिचुएशंस में यूज करना है. So the lesson is going to be very detailed, it's going to be very informative, it's going to be fun as well, so make sure you watch it until the end तक जरूर देखना. अगर मास्टर करना है सही में तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना ताकि आगे के लेसन्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे. आई एम एक्साइटेड एज ऑलवेज, आई नो यू गाइस आर टू. लेट्स डू. All right, everybody, now let's understand what exactly past perfect tense is. अब समझते हैं कि past perfect tense exactly है क्या, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, why do we use this tense. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस नाम को देखेंगे past perfect tense and we'll try to break it down. इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे and we'll try to make something out of it. और इसमें से कुछ मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वही एक्चुअली में ये टेंस है क्या. ऑलराइट, so the name is past perfect tense. Tense का मतलब होता है टाइम, we already know, right? Tense मतलब टाइम. Perfect मतलब होता है completed. क्या मतलब होता है? Completed, finished. और past का मतलब होता है past. तो ये past ले जा रहा है हमें past पे, एक समय पे. Perfect मतलब already खत्म हो गया कुछ, तो इस समय से पहले कुछ खत्म हो गया. Tense मतलब टाइम. तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हम यूज करेंगे जब हमें बात करनी है कोई ऐसे एक्शन की जो पास्ट में एक समय से पहले खत्म हो गया था. दोबारा समझो, पास्ट परफेक्ट टेंस का आप यूज करेंगे जब आपको बताना है कि पास्ट में एक समय से पहले कोई काम ऑलरेडी हो चुका था. अगर आपको उस एक्शन की बात करनी है जो पास्ट में एक समय से पहले खत्म हो चुका था, आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की जरूरत पड़ेगी उस सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए. Got the point? So the past perfect tense is used to talk about actions that happened in the past, जो past में हुए before another action or a particular time. देखिए, अगर इसको मैं आपको शो करूं तो ये ऐसे दिखेगा आपको कि let's suppose ये रहा पास्ट में एक पॉइंट जो कि है पिछले संडे 9 AM. ठीक है, ये प्रेजेंट है इधर का, ये सारा प्रेजेंट है, फ्यूचर, और ये सारा पास्ट है. ये सारा क्या है? पास्ट. तो मुझे कहना है कि पास्ट में एक समय से पहले कोई काम हो चुका था. तो कोई मेरे पास आता है, कहता है मैं संडे को 9 बजे आपके घर आया था मिलने, और मैं कहता हूं यार मैं उससे पहले निकल चुका था. जब आप आए ना उससे पहले मैं निकल चुका था. सो आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट माई हाउस, आई हैड लेफ्ट माई हाउस व्हेन यू केम, I had left my house before 9 AM, right? तो मैं past perfect tense का यूज कर रहा हूं बताने के लिए कि past में एक समय से पहले, past में एक समय से पहले एक काम ऑलरेडी हो चुका था. चुके थे, इनमें मत जाओ, समझो इस टेंस को, right? When you want to talk about an action that happened in the past before a particular time, तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करोगे. अब देखिए, ये जो टाइम है पास्ट में, इससे पहले जो हुआ एक्शन, इस टाइम को आप सिंपली पास्ट टाइम मार्कर्स का यूज करके बता सकते हो. लास्ट नाइट, लास्ट संडे, लास्ट फ्राइडे, दैट वीक, या आप एक कंप्लीट एक्शन का यूज कर सकते हो उस टाइम को रेफर करने के लिए. व्हेन आई कॉल्ड यू, जब मैंने आपको कॉल किया. व्हेन आई केम टू योर हाउस, जब मैं आपके घर आया. ठीक है, तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस. ये है मेन यूसेज पास्ट परफेक्ट टेंस का. इस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं. ऑलराइट, इसको मिटा देते हैं. ओके, मतलब आपको समझ में आ गया ना. दो वॉइस में यहां पर सेंटेंसेस बना सकते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस. व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों वॉइस में डिफरेंस क्या है ये समझ लो. देखो यार, कोई भी सेंटेंस आप बोलोगे या लिखोगे, या तो आप लिखोगे एक्टिव वॉइस में या आप लिखोगे पैसिव वॉइस में. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस? एक्टिव वॉइस में गाइस हम फोकस करते हैं उस व्यक्ति पे जो काम करता है, तो हम यहां पर फोकस करते हैं एक्टिव वॉइस पे, डूअर पे, डूअर ऑफ द एक्शन, जो उस एक्शन को करता है, राइट?
और पैसिव वॉइस में हम फोकस करते हैं रिसीवर ऑफ द एक्शन पे, कि काम किस पे हो रहा है, काम किस पे हो रहा था, जिस भी टेंस में सेंटेंस, राइट। तो अगर आपको बोलना है कि अगर आपको फोकस करना है डूअर पे कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा ऑफर दिया है, राइट, उन्होंने, मेरी कंपनी ने मेरी सैलरी बढ़ा दी है, या उन्होंने मुझे बहुत अच्छा ऑफर दिया है। अगर फोकस करना है काम करने वाले पे तो एक्टिव वॉइस में लिखोगे। पैसिव में किस पे काम हो रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी सैलरी बढ़ा दी गई है, अरे पुलिस ने मेरे पापा को बहुत मारा, मेरे पापा की बहुत पिटाई करी गई है, राइट। तो अगर फोकस करना है आपको डूअर पे तो आप सेंटेंसेस लिखोगे एक्टिव वॉइस में, फोकस करना है रिसीवर पे तो आप सेंटेंसेस लिखोगे पैसिव वॉइस में। तो आज के लेसन में पास्ट परफेक्ट टेंस, अब जितने भी एग्जांपल्स, हम जितने भी सीन्स देखेंगे वो सारे होंगे एक्टिव वॉइस में, क्योंकि जनरली एक्टिव वॉइस में होता है। लेकिन पैसिव वॉइस भी मैं आपको समझा दूंगा, एक दो एग्जांपल्स देके समझा दूंगा। बाकी सेपरेट लेसन आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस पे। वेबसाइट पे जाएंगे तो दोनों लेसन, पास्ट परफेक्ट टेंस मास्टर क्लास है और पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव टू पैसिव वॉइस भी है वेबसाइट पे, ठीक है। विजिट जरूर कर लेना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तब स्ट्रक्चर देख लो, बहुत सिंपल है। पहले आएगा सब्जेक्ट, काम किसने किया, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब, हेड सेम रहेगा, फिर आएगा पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो, अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तभी ऑब्जेक्ट आएगा, अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। पैसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट होना चाहिए सेंटेंस में, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू कैन नॉट चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, बिकॉज नाउ यू वांट टू फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट। फिर हेड आएगा, अब यहां पे ऐड हो जाएगा बिन, और इसके बाद मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल में रहेगा, ये यहां पे मैंने गलत लिख दिया। इसके बाद बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को मेंशन कर सकते हो बट जनरली हम नहीं करते पैसिव वॉइस में। अब एग्जांपल्स देखेंगे और सारे एग्जांपल्स देखेंगे हम एक्टिव वॉइस में, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 देखिए, I had left the party before she arrived. I had left the party before she arrived. यार उसके आने से पहले मैं जा चुका था, मैं पार्टी से निकल गया था। अरे यार तुम रिया से कल मिले, रिया कल पार्टी में आई, अरे यार वी हैड अ लॉट ऑफ फन, यार बहुत मजा आया। अरे यार उसके आने से पहले एक्चुअली मैं निकल चुका था। तो देखिए वो पास्ट में कभी तो आई होगी ना, जब वो आई होगी एक समय तो हो रहा होगा। तो लेट्स सपोज ये रहा समय 9:22 पे, 9:22 पे वो कल पार्टी में आई, ये है समय उसके आने का, राइट, पास्ट में। अब मैं क्या कह रहा हूं, इस समय से पहले कितना पहले फर्क नहीं पड़ता, इस समय से पहले कुछ हो गया था यार, वो एक्चुअली उसके आने से पहले मैं निकल चुका था। आई हैड लेफ्ट द पार्टी, देखिए सब्जेक्ट आया आई। अब ये टेंस बहुत सिंपल है, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा, मेन वर्ब सेम तो रहता ही है हमेशा, तो कोई भी यूज करो यार सब्जेक्ट, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, whatever the subject is, the verb, helping verb and the main verb remains the same. ये दोनों सेम ही रहते हैं, राइट। I had left, he had left, she had left, we had left, they had left, it had left, राइट। कोई भी सब्जेक्ट हो आप यूज कर सकते हो, राइट। तो I had यूज करा, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब लेफ्ट कुछ तो आप छोड़ सकते हो ना, क्या, द पार्टी, ऑब्जेक्ट। I had left the party, कब, किससे पहले, बिफोर शी अराइव्ड, ये है आपका टाइम। अब देखिए यहां पर दो सेंटेंस हमारे पास, एक्चुअली दो क्लॉजेस हैं, एक मेन क्लॉज है, दूसरी डिपेंडेंट क्लॉज है। अच्छा इसको मैं पहले रिमूव कर देता हूं, मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो 10 मिनट में खत्म होने वाला लेसन, तो नहीं होने वाला, लंबा जाएगा, बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस टेंस। मैं चाहता हूं आप इस टेंस को पूरा समझो, ठीक है, रट्टा नहीं मारो। असल में समझ लोगे तो एग्जाम कोई सा भी हो, कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो, यू विल बी एबल टू आंसर देम, you'll be able to master this tense। फिर कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आए यार आप कर लोगे, ठीक है। तो देखो दो क्लॉजेज है यहाँ पर, आई हैड लेफ्ट द पार्टी, मैं पार्टी से निकल चुका था, बिफोर शी अराइव्ड, उसके आने से पहले, तो दो क्लॉजेज है। ये तो है हमारी डिपेंडेंट क्लॉज और ये है हमारी मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसको एमसी बोल देते हैं मेन क्लॉज, और इसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। अब देखिए दोनों पे सब्जेक्ट है अपना, दोनों पे सब्जेक्ट है और वर्ब है, सब्जेक्ट है वर्ब है, तो दोनों क्लॉजेस है। अब जो मेन क्लॉज होगी, जो पास्ट में एक समय से पहले दिखाएगी कि ये काम हो चुका है, वो तो रहेगी पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो समय दिखाएगी क्लॉज वो रहेगी सिंपल पास्ट टेंस में। तो समय कौन सी क्लॉज दिखा रही है, ये वाली क्लॉज, बिफोर शी अराइव्ड। तो देखिए यहां पर टेंस हुआ है पास्ट टेंस यूज, शी अराइव्ड, बिफोर शी अराइव्ड, और ये रेफर करिए पास्ट में एक समय को।
और इससे पहले जो काम हुआ है वो हम यूज करें पास्ट परफेक्ट टेंस में। आई हैड लेफ्ट द पार्टी बिफोर शी अराइव्ड, राइट। मैं यहां पर एक समय भी यूज कर सकता हूं, जरूरी नहीं है कि क्लॉज यूज करूं। आई हैड लेफ्ट द पार्टी बिफोर 9 PM, मैं 9 बजे से पहले निकल चुका था पार्टी से। आई हैड लेफ्ट द पार्टी बिफोर शी अराइव्ड। ये बिफोर वाला एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस टेंस में, इस समय से पहले। अगर आपको बोलना है उस समय को आपने कोई काम किया तो आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज करोगे। आई लेफ्ट द पार्टी एट 9 PM, मैं 9 बजे निकल गया। आई लेफ्ट द पार्टी एट 9 PM, ठीक है, इस समय काम हुआ। ये हमें यहां नहीं बोलना, हमें ये नहीं बोलना काम कब हुआ, हमें ये बोलना है कि इस समय से पहले काम हो चुका था, पास्ट में इस समय से पहले काम हो चुका था, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, इसको क्लियर कर देते हैं। The teacher had ended the class before we took the notes. The teacher subject had ended verb phrase had helping verb ended main verb. टीचर ने ended खत्म कर दिया था, क्या कुछ तो खत्म करा जाएगा, क्या क्लास, राइट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। कब करा, टीचर क्लास खत्म कर चुकी थी बिफोर वी टुक द नोट्स, हमारे नोट लिखने से पहले, हमारे को नोट मिलने से पहले टीचर क्लास खत्म कर चुकी थी। द टीचर हैड एंडेड द क्लास बिफोर वी टुक द नोट्स, तो हमारे नोट लिखने से पहले, नोट लेने से पहले, नोट करने से पहले टीचर ने क्लास खत्म कर दी थी। तो देखिए हमने नोट कभी तो हम जब लिखेंगे वो एक समय को रेफर कर रहा है, राइट, कि इस समय से पहले हम अब लिखने वाले थे यहां पे पास्ट में, राइट, इससे पहले ही टीचर ने क्लास खत्म कर दी। सो द टीचर हैड एंडेड द क्लास बिफोर वी टुक द नोट्स। देख लीजिए ये सिंपल पास्ट टेंस में है, सिंपल जो ये टाइम को रेफर कर रहा है, क्लॉज ये सिंपल पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तीसरा एग्जांपल देखो, वी हैड ईटन द फूड ऑलरेडी व्हेन यू केम बैक। वी हैड ऑलरेडी ईटन द फूड व्हेन यू केम बैक, वी हैड ईटन द फूड व्हेन यू केम बैक। जब आप आए, देखिए व्हेन यू केम बैक होम, जब आप वापस घर आए उससे पहले हम खाना खा चुके थे। वी हैड ईटन द फूड ऑलरेडी या वी हैड ऑलरेडी ईटन द फूड, ये है मेन क्लॉज। किस समय से पहले, जब आप घर आए, आप घर आए होंगे उस समय कुछ तो समय हो रहा होगा ना, कुछ तो समय हो रहा होगा, उस समय से पहले हम खाना ऑलरेडी खा चुके थे। वी हैड ऑलरेडी ईटन द फूड व्हेन यू केम बैक होम। अब देख लो यहां पर दो एक्शन है, जो एक्शन पहले हुआ है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो बाद में हुआ है वो है सिंपल पास्ट टेंस में। और बाद वाला एक्शन रेफर कर रहा है टाइम को, स्पेसिफिक टाइम को पास्ट में। देखिए पहला एग्जांपल, आई हैड लेफ्ट द पार्टी बिफोर शी अराइव्ड। आई हैड लेफ्ट द पार्टी, ये है पहला काम, पहले ये हुआ। बिफोर शी अराइव्ड, बाद में ये आई, ठीक है, तो इसके आने से पहले मैं पार्टी से निकल चुका था। द टीचर हैड एंडेड द क्लास बिफोर वी टुक द नोट्स, तो पहले टीचर ने क्लास खत्म कर दी, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। द टीचर हैड एंडेड द क्लास, पहले ये हुआ, नोट हमने लिखा ये बाद में, राइट, इससे पहले ही टीचर ने क्लास खत्म कर दी थी, ठीक है। वी हैड ईटन द फूड ऑलरेडी व्हेन यू केम बैक, तुम्हारे वापस आने से पहले हम खाना खा चुके थे। तो पहले क्या हुआ, पहले हमने खाना खा लिया फिर तुम आए, तो जो काम पहले हुआ है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में रहेगा, और जो काम बाद में आप दिखा रहे हो, ठीक है, वो बेसिकली आप काम दिखा रहे हो लेकिन ये काम समय को रेफर कर रहा है। बिफोर शी अराइव्ड, वो आई तो एक समय पे होगी। बिफोर वी टुक द नोट्स, हमने नोट भी एक समय पे ही किया होगा। व्हेन यू केम बैक होम, जब आप वापस आए, आप आए भी एक समय को ही होंगे। तो यहां पर ये क्लॉज का यूज करके हम एक समय को रेफर कर रहे हैं, राइट। आप यहां पर सिंपल टाइम भी बता सकते हो। आई हैड लेफ्ट द पार्टी बिफोर 9 PM, द टीचर हैड एंडेड द क्लास बिफोर 4 PM, राइट, बिफोर द लंच, ऐसे भी बोल सकते हो आप। वी हैड ऑलरेडी ईटन द फूड व्हेन द बेल रिंग, और व्हेन और बिफोर 3:30, राइट, बिफोर द मीटिंग से पहले हम ऑलरेडी खाना खा चुके थे, राइट। तो ये है एसेंस इस टेंस का, ये है सोल, समझ रहे हो आप, ये है जो आपको समझना है। आपको स्ट्रक्चर में नहीं घुसना, सब्जेक्ट हैड फिर थर्ड फॉर्म, नहीं, ये नहीं रटना, आपको समझना है, फिर प्रैक्टिस करनी है। आई डन दैट, आपको दिमाग में सिचुएशंस क्रिएट करने हैं। मम्मी आपसे पूछ रही है, अरे आपने खाना खा लिया था, मैंने आपको कॉल किया था। हाँ मम्मी, वो तो कॉल करने से पहले मैं खाना खा चुका था। आई हैड ऑलरेडी हैड माय फूड, आई हैड फिनिश्ड माय फूड व्हेन यू कॉल्ड, राइट। आपने जब कॉल किया था उससे पहले मैं खाना खा चुका था। तो वंस यू फिनिश द लेसन खत्म करने के बाद अपने साथ बैठिए और दिमाग में क्वेश्चंस बनाइए, सिचुएशंस बनाइए कब आप ऐसे यूज करोगे। अरे मैम के बोलने से पहले ही मैंने असाइनमेंट सबमिट कर दिया था, राइट।
और सिचुएशन देखिए कब आप ऐसे यूज करते हो सेंटेंसेस को, देन यू स्पीक देम आउट, ठीक है, आउट लाउड उनको बोलिए, लिखिए, अपनी प्रैक्टिस में लाइए ताकि आप फ्लुएंटली यूज कर पाए, आपकी मसल मेमोरी का पार्ट बन जाएगी स्ट्रक्चर, ठीक है। और एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, जॉन हैड ऑलरेडी क्विट द जॉब व्हेन आई जॉइंड द टीम। जब मैंने टीम ज्वाइन करी उससे पहले तो जॉन जा चुका था यार। अरे जॉन से मिले तुम, तुमने जब ज्वाइन किया, लेट्स सपोज कल मैंने टीम ज्वाइन करी, अरे जॉन से मिले, अरे नहीं नहीं वो तो मेरे ज्वाइन करने से पहले ही छोड़ चुके थे यार। जॉन हैड ऑलरेडी क्विट द जॉब, तो ये है मेन क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में। सब्जेक्ट वर्ब फ्रेज, सॉरी ये रिवर्ब फ्रेज ऑलरेडी तो एडवर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, क्या जॉब ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। जॉन ने जॉब ऑलरेडी छोड़ दी थी, मेरे ज्वाइन करने से पहले जॉन ने टीम छोड़ दी थी। अब देखिए समय को रेफर करने के लिए, उस दूसरे वाले समय को रेफर करने के लिए आप या तो व्हेन यूज करेंगे, व्हेन आई जॉइन द टीम, या आप यूज करेंगे बिफोर, बिफोर आई जॉइंड द टीम। दे बोथ सर्व द पर्पस, जो भी पर्पस है ये दोनों सर्व करते हैं, राइट। तो आप दोनों यूज कर सकते हो, राइट। दूसरा एग्जाम्पल देखो, शी हैड लेफ्ट द रूम व्हेन आई केम बैक। मेरे आने से पहले वो जा चुके थे, मेरे आने से पहले वो रूम से जा चुकी थी। अरे तुम मिले, वो रूम में तुम्हारा वेट कर रही थी। नहीं नहीं मेरे वापस आने से पहले वो जा चुकी थी। शी हैड लेफ्ट द रूम, पहले ही बोलना है तो ऑलरेडी का हम यूज करेंगे, वो करेंगे हम हेल्पिंग और मेन वर्ब से, मेन वर्ब के बीच में, राइट। शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट द रूम बिफोर आई केम बैक। मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले समय को रेफर करा, इससे पहले ऑलरेडी काम हो चुका था। शी हैड लेफ्ट द रूम। थर्ड एग्जाम्पल, आई हैडंट फिनिश्ड माई मील। मैंने अपना खाना नहीं खाया था व्हेन द कॉप्स अराइव्ड। अब एक समय से पहले कॉप्स यहां पर आए, इस समय, इससे पहले कुछ हो चुका था, इससे पहले कुछ नहीं हुआ, नेगेटिव बोल दो कि हाँ कॉप के आने से पहले, पुलिस वालों के आने से पहले मैंने खाना नहीं खाया था, राइट। आई हैड ऑलरेडी हैड माई फूड, आई हैड हैड माई फूड व्हेन द कॉप्स अराइव्ड। कॉप्स के आने से पहले मैं खाना खा चुका था। अगर नहीं खाया था तो हैड के बाद में आप नॉट लगा दो, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, सिंपल। और इसको आप कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, आप इसको हैडंट, आप इसको hadn't भी बोल सकते हो, hadn't। I hadn't finished my meal, I hadn't had my meal। यहां पर had have का थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब। I hadn't had my meal when the cops arrived, right। Last example, the train had left before 7 p.m। 7 बजे से पहले ट्रेन निकल चुकी थी। The train subject had left verb phrase left। आप ये भी बोल सकते हो द स्टेशन लेफ्ट, क्या द स्टेशन विच इज ऑलरेडी अंडरस्टूड, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर 7 p.m। तो देखिए बिफोर बता रहा है, टाइम इंट्रोड्यूस कर रहा है, इस समय से पहले काम हो चुका था। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर 7 p.m। तो एग्जैक्ट टाइम मार्कर है तो बिफोर यूज करोगे, व्हेन यूज नहीं करोगे। व्हेन यूज तब करोगे जब उसके आगे क्लॉज आ रहा है, व्हेन वी अराइव्ड, व्हेन यू कॉल्ड। तो व्हेन तभी यूज करोगे जब एक क्लॉज यूज होगी, एक एक्शन पूरा यूज होगा। और बिफोर दोनों के साथ कर सकते हो, बिफोर के आगे क्लॉज भी यूज कर सकते हो, बिफोर यू कॉल्ड, बिफोर यू कॉल्ड, और बिफोर के आगे आप सिंपल टाइम भी मेंशन कर सकते हो, बिफोर 9 p.m, बिफोर द लंच, बिफोर द मीटिंग, राइट। ये चीज और नोट करने वाली है। नाउ कॉन्ट्रैक्शन समझ लो कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट करोगे आप और किस किस चीज को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। जनरली वी कॉन्ट्रैक्ट द सब्जेक्ट एंड द हेल्पिंग वर्ब, एंड इट इज ऑफन सीन इन स्पोकन कन्वर्सेशंस, राइट। तो जब हम बात करते हैं तो जनरली हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को, नहीं हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को नहीं करते, हेल्पिंग वर्ब और नेगेशन नॉट को करते हैं। तो कैसे करेंगे, कैसा दिखेगा सेंटेंस, वो भी देख लेते हैं। आई हैड को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा आइड, आइड। I'd left the office. I'd finished my meal when you came. I'd ended the class when you called. I'd already ended the class when you called. I'd इसको बोलेंगे I'd. All right. We had का बन जाएगा with. We'd left office when you called. We'd left office when you called. Right. अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो जबरदस्ती में यूज नहीं करना, अगर नहीं चाहते हो तो भी यूज मत करो। समझने के लिए आपको मैं बता रहा हूं। You had का बन जाएगा you'd. You had left office when you called, right? He had का hid. She had का shid. They had का did. It had का it had. Examples आपके सामने, I'd left office when you called. We'd left office when you called. You'd left office when you called. Hid, shid, did, it did. ठीक है?
अब एक चीज यहां पर बहुत ध्यान से समझो, जो इटेड है, इटेड कॉन्ट्रैक्शन, इसके दो मतलब होते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है आई हैड, और इसका मतलब ये भी हो सकता है आई वुड। तो आपको कैसे पता चलेगा, अगर आपने इटेड आइड देख लिया तो आपको कैसे पता चलेगा इज इट आई हैड, क्या ये आई हैड है कि आई वुड है? ठीक है, तो यहां पर मैं आपको ट्रिक देता हूं। देखिए, अगर ये आई हैड होगा, आई हैड होगा, जो आइड है, अगर ये आइड है, आई हैड होगा, तो इसके आगे आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा। अगर ये आई हैड होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट है, और अगर ये आइड आई वुड होगा, तो इसके बाद आएगा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद आएगा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एग्जांपल आपके सामने, आईड लाइक टू हेल्प यू, आईड लाइक टू हेल्प यू, आई वुड लाइक, देखिए फर्स्ट फॉर्म है, आई वुड लाइक टू हेल्प यू, I'd want to come there, I'd want to come there, I would want to come there, I'd go there tomorrow, I would go, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अगर ये आई हैड है तो हेड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, राइट? एक्टिव वॉइस में ऑब्वियसली, पैसिव में तो बिन आ सकता है, जो कि बी की थर्ड फॉर्म है अगेन। आई डिपॉजिटेड द मनी, आई हैड डिपॉजिटेड द मनी। ठीक है, डिपॉजिटेड देखिए, ठीक है, इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, आई हैड पेड द फी बिफोर टाइम, मैंने टाइम से पहले ही फी पे कर दी थी। आईड पेड, पे का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। आइड अगर दिख रहा है तो वो आई वुड भी हो सकता है, आई हैड भी हो सकता है। वुड होगा तो उसके आगे फर्स्ट फॉर्म आएगी वो आपकी, हेड होगा तो उसके आगे थर्ड फॉर्म आएगी। नाउ a lot of people get confused between simple past tense and past perfect tense. बहुत सारे बच्चे और बच्चे नहीं, टीचर्स भी समझ नहीं पाते कि सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है। बहुत आसानी से मैं इसको समझाता हूं। देखिए, सिंपल पास्ट टेंस में ये रहा आपका प्रेजेंट और फ्यूचर, ये रहा आपका पूरा पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस में आप बताते हो कि पास्ट में एक समय पे क्या हुआ, इस समय पे क्या हुआ। ये है अगर मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में क्या हुआ, मॉर्निंग में मैंने आपको कॉल किया। ठीक है, और पीछे ले जाते हैं, ये है 2 दिन पहले 4 बजे का समय, 4 PM 2 days बैक, इस समय मैंने गाड़ी खरीदी। ये है 1 हफ्ता पहले, मतलब क्रोनोलॉजिकली मत देखो आप, ये मान लो लास्ट वीक है कि लास्ट संडे है ये। ठीक है, इस दिन क्या हुआ, मैं शिमला गया, राइट? तो सिंपल पास्ट टेंस में बताते हो कि पास्ट के एक समय पे आपने किया क्या। कल रात मैंने आपको कॉल किया, कल सुबह में हम घूमने गए थे, राइट? मैं 6 बजे उठा, आई वोक अप एट 6 AM, राइट? आई स्लेप्ट एट 11:05, मैं 11:05 पे सोया। तो काम पास्ट में कब हुआ वो समय बताते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस में दोस्त हम ये बताते हैं कि पास्ट में एक समय, ये जो समय बता रहे हैं, इससे पहले एक काम, इससे पहले काम खत्म हो चुका था। ठीक है, कि तुम्हारे कॉल करने से पहले मैंने गाड़ी खरीद ली थी, राइट? आई हैड ऑलरेडी बॉट द कार व्हेन यू कॉल्ड और बिफोर यू कॉल्ड। आप ये कॉल करने से पहले, आपने कॉल यहां करा, इससे पहले मैंने कहीं भी, यहां जहां मर्जी, मैंने वो गाड़ी खरीद ली थी। अगर आपको खरीदने का समय बताना है तो पास्ट परफेक्ट टेंस मत यूज करो। बोलो कि आई बॉट द कार एट, इस समय पे, राइट? अरे तुमने मेरे से पहली गाड़ी खरीद ली? हाँ यार, मैंने तो 2 घंटे पहले खरीद ली। आई बॉट द कार 2 hours बैक, 2 hours अगो। तो एग्जैक्ट समय बताना है काम का, तो आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज करोगे। दोबारा समझ लो गाइस, दोबारा समझ लो कि काम कब हुआ, कोई काम वो बताना है तो सिंपल पास्ट टेंस यूज करोगे। अगर बताना है कि पास्ट में एक समय से पहले आपने कुछ कर लिया था, अरे यार 10 मिनट पहले मैंने आपको कॉल किया था रिमाइंड कराने के लिए, आपने पैसे भेज दिए राहुल को, वो 2 दिन से परेशान हो रहा है। हाँ, वो मैंने पहले ही भेज दिए थे, तुम्हारे कॉल करने से पहले ही भेज दिए थे। तो आपने कॉल किया पास्ट में, उससे पहले ही मैं कुछ कर चुका था। ठीक है, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल एक देता हूं आपके सामने, वैसे तो आप समझ गए होंगे, फिर भी एक एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल नंबर 1, शी लेफ्ट द प्लेस, वो जा चुकी थी उस जगह से। ठीक है, समय भी मेंशन कर देता हूं, शी लेफ्ट द प्लेस एट 9, ठीक है, 9 PM, वो 9 बजे उस जगह से जा चुकी थी। शी लेफ्ट द प्लेस, 9 बजे वो वहां से गई, 9 बजे ही वो निकली उस जगह से। तो काम कब हुआ, ये छोड़ने वाला काम कब हुआ, 9 बजे।
9 बजे वो निकल गई। अब मुझे कहना है कि वो एक समय से पहले वो जा चुकी थी। अरे 9 बजे पार्टी स्टार्ट हुई, सब थे क्या? अरे वो तेरी बहन तो जा चुकी थी, स्नेहा तो 9 बजे से पहले ही जा चुकी थी। शी हैड लेफ्ट द प्लेस, शी हैड लेफ्ट द प्लेस। अब मैंने देखो बिफोर या व्हेन नहीं बोला यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी अंडरस्टूड है। यहाँ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि टाइम ऑलरेडी अंडरस्टूड है। तो अगर टाइम ऑलरेडी पता है कि आपका कन्वर्सेशन चल रहा है जिसमें बोल देगी अरे यार मैंने आपको कॉल किया था 9 बजे, आपने पैसे भेज दिए थे? हाँ, मैंने आपके कॉल करने से पहले ही भेज दिए थे। ठीक है, तो अगर कॉन्टेक्स्ट में वो टाइम अंडरस्टूड है, जिस टाइम से पहले आपने काम करा तो टाइम मेंशन नहीं करना। अगर अंडरस्टूड नहीं है तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंटली बताना है। अगर आप सिंपली ये सेंटेंस लिख दोगे आई हैड ईटन और आई हैड द फूड, तो भाई मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आएगा इस सेंटेंस में। ग्रामेटिकली करेक्ट है, आपको बुक्स में ये बताया जाएगा, ये है बस ऐसे सेंटेंस बनाओ, सब्जेक्ट हैड, V3 ऑब्जेक्ट। भाई अगर आपने टाइम नहीं बताया बिफोर, किस समय से पहले, तो इस टेंस का मतलब ही नहीं है। यदि आपको पहले से वो टेंस या सॉरी टाइम अंडरस्टूड है, जो आप बात जिससे आप बात कर रहे हो उस कन्वर्सेशन में वो टाइम पहले से मेंशन्ड है, तो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी के सामने बस स्टेटमेंट ये दे रहे हो तो इट्स इनकम्प्लीट यार। आई हैड ईटन द फूड, मैं खाना खा चुका था। अगर मैं आपसे सिंपली ये बोलूं कि मैं खाना खा चुका था, मैं क्लास खत्म कर चुका था, तो आप बोलोगे किससे पहले, कितने समय से पहले, कब कब की बात कर रहे हो आप, किससे पहले? तो आपके दिमाग में बहुत ही ऑर्गेनिकली क्वेश्चन आएगा कि किस समय से पहले। तो अगर विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हो तो बिफोर व्हेन करके बता देना किस समय से पहले की बात कर रहे हो। और अगर कॉन्टेक्स्ट से अंडरस्टूड है तो आप इसके आगे आपको टाइम बताने की जरूरत नहीं है। गेट द पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर्स की। सबसे पहले पॉजिटिव, सिंपल है यार, सब्जेक्ट आएगा जिसने काम किया, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब हेड, और फिर आएगा मेन वर्ब। अगर देखो मेन वर्ब ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव मतलब जिस पे काम हो सकता है, जैसे कि ईट, क्या आप कुछ खा सकते हो? बिल्कुल आप कुछ खा सकते हो। जैसे कि स्लैप, क्या आप किसी को स्लैप कर सकते हो? कुछ स्लैप कर सकते हो? हाँ, आप एक हैंड स्लैप कर सकते हो, किसी का गाल स्लैप कर सकते हो, कुछ भी, दीवार भी स्लैप कर सकते हो, राइट? ट्रांजिटिव है, इसका ऑब्जेक्ट आया। क्या आप पंच कर सकते हो? है ना, आप किसी को पंच कर सकते हो। क्या आप लर्न कर सकते हो? किसी को याद कर सकते हो? हाँ, पढ़ सकते हो। किसी को टीच कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। तो ये सारे ट्रांजिटिव है। लेकिन अगर वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है, जैसे कि स्लीप, क्या आप किसी को सो सकते हो? नहीं सो सकते, नहीं सो सकते भाई। क्या आप किसी को हंस सकते हो? किसी को हंस सकते हो क्या? नहीं। किसी पर हंस सकते हो, किसी को हंस नहीं सकते। तो ये क्या है? इंट्रांजिटिव है। अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है, ये वर्ब जो है ये इंट्रांजिटिव है, तो इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा भाई, समझ लो। बुक में ऐसे पढ़ के मत मतलब वो इनकम्प्लीट है भाई, इनकम्प्लीट है। बुक इमेजिन कर रहा है या राइटर इमेजिन कर रहा है, ये चीज आपको पहले से पता है, जो कि आपको नहीं पता होती। ठीक है, तो ये अगर वर्ब जो एक्शन वर्ब है ट्रांजिटिव है या स्टेटिव है, अगर ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट आएगा, अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। मॉडिफायर्स यूज कर सकते हो, वर्ब मॉडिफायर्स, की काम कैसे हुआ, कहां पे हुआ, कितने बजे हुआ, ये सब आप बता सकते हो। ठीक है, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, मैं नहीं बता रहा कि कितने समय से पहले, वो भी अंडरस्टूड है। ठीक है, बिफोर और व्हेन करके आगे बता सकते हो। नेगेटिव में नॉट यूज कर लो यार, हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग और मेन वर्ब से पहले देखो, हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आप नॉट का यूज करोगे। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन कैसे पूछने, हैड यू हैड फूड व्हेन वी केम, हमारे आने से पहले आप खाना खा चुके थे क्या? तो पहले हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा। अगर ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, और मॉडिफायर्स तो आप ऑब्जेक्ट के आगे लगा ही सकते हो, डिपेंड करेगा कि आप कहना क्या चाहते हो, कैसी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स वेयर आर द एग्जाम्पल्स? अच्छा, एग्जाम्पल्स नहीं है क्या? हम देते हैं एग्जाम्पल्स, आपको घबराने वाली बात नहीं है। आई हैड लेफ्ट द कंपनी, आई हैड लेफ्ट द कंपनी बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। तो ये हो गया पॉजिटिव। देखो, साल के खत्म होने से पहले मैं कंपनी छोड़ चुका था। आई पॉजिटिव है, हेड हेल्पिंग वर्ब, लेफ्ट मेन वर्ब। अब आप लीव कुछ कर सकते हो, क्या? कंपनी, ऑब्जेक्ट आ गया। नेगेटिव करना होगा तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैड नॉट लेफ्ट द कंपनी। ठीक है, सेम आ जाएगा। इंटरोगेटिव में हैड आई
या किसी से पूछ रहा हूं, हैड यू लेफ्ट द कंपनी, हैड यू लेफ्ट द कंपनी बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, हैड यू, अब मैं कह रहा हूं कि यार हमारे आने से पहले तुम खाना खा चुके थे, हैड यू हैड फूड बिफोर वी ज्वाइंड, बिफोर वी ज्वाइन, हमारे ज्वाइन करने से पहले खाना खा चुके थे क्या, राइट। मास्टर जी ने तुम्हें फी करने से पहले निकाल दिया था क्या, हैड द टीचर shown you out of the class, shown you out of the class before you paid the fee, before you paid the fee, ठीक है, कॉल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखिए दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन जो सिंपली यस और नो में आंसर करे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन यस और नो में आंसर करने वाले क्वेश्चन है। क्या आपने हमारे आने से पहले खाना खा लिया था, हाँ या ना, क्या टीचर ने आपको फी पे करने से पहले निकाल दिया था, हाँ या ना। अब अगर आपको जानना है कि क्या किसी ने किया, कैसे किया, कब किया, क्यों किया, किस वजह के तहत किया, तो आप WH क्वेश्चंस, WH वर्ड्स का यूज करोगे, ठीक है, कि हमारे आने से पहले आपने ऑर्डर क्या करा, ठीक है, व्हाट हैड यू ईटन या ऑर्डर्ड बिफोर वी केम, हमारे आने से पहले आपने क्या खाया। मैं कह रहा हूं यार मैं तो पहले ही खा चुका था यार, तुम जब आए ना उससे पहले मैं लंच कर चुका था, मैं खा चुका था। तो अब मुझे जानना है क्या खाया भैया, मैं बता नहीं रहा हूं, क्या खाया तो कुछ होगा, ईटन क्या, वही जानना है क्या खाया, कि अरे तुम्हारे आने से पहले मैं ऑर्डर कर चुका था यार खाना, व्हाट हैड यू ईट ऑर्डर्ड, तुमने ऑर्डर क्या करा था। कंटेंट जानना है, ऑब्जेक्ट जानना है, तो व्हाट का यूज करोगे। अब अगर व्यक्ति है वो ऑब्जेक्ट, तो आप हु का यूज करोगे, राइट। हु हैड यू कॉल्ड बिफोर द मीटिंग, मीटिंग से पहले आपने किसको कॉल किया था, बिफोर द मीटिंग से पहले आपने किसको कॉल किया था। तो अगर जानना है आपको ऑब्जेक्ट के बारे में जो कि व्यक्ति है, तो हु का यूज करोगे। अगर सब्जेक्ट के बारे में जानना है, ठीक है, तो आप हु का यूज करोगे, जिसने काम किया, ठीक है, कि काम किसने करा। डिनर से पहले आपने किसने आपको कॉल किया, राइट, हु had called you before the party started, पार्टी स्टार्ट होने से पहले किसने कॉल किया आपको, तो सब्जेक्ट, किसी ने तो कॉल किया होगा ना, मैं सब्जेक्ट के बारे में जानना चाह रहा हूं। अगर अब मुझे जगह जाननी है, ठीक है, एग्जाम्पल पुराना वाला ले लेते हैं, नीचे आते हैं, ठीक है, और नीचे आते हैं, हैड यू लेफ्ट द कंपनी बिफोर आई केम और बिफोर आई ज्वाइन। अब मुझे जानना है कि हैड यू ज्वाइंड दिस कंपनी, लेट्स सपोज, अच्छा एक नया एग्जांपल ले लेते हैं यार आपको समझाने के लिए। हैड यू प्रिपेयर्ड द मील बिफोर 9 PM, 9 बजे से पहले आपने खाना बना लिया था क्या। अब मुझे जानना है क्या बनाया, तो मैं बोलूंगा इससे पहले हेल्पिंग वर्ब से पहले व्हाट का यूज कर लूंगा, व्हाट हैड यू प्रिपेयर्ड बिफोर 9 AM, मील नहीं बोलूंगा क्योंकि यही जानना चाह रहा हूं, ठीक है, क्या आपने बनाया। अब मुझे जानना है कि कहां आपने किया, वेयर हैड यू प्रिपेयर्ड द मील बिफोर 9 AM, 9 बजे से पहले आपने खाना बनाया किधर। जगह के बारे में वेयर, किस तरीके से काम हुआ, तो यूज करूंगा हाउ, क्या करूंगा यूज, हाउ हैड यू प्रिपेयर्ड द मील, ठीक है। अब रीजन जानना है कि आपने ऐसा क्यों किया, व्हाई हैड यू प्रिपेयर्ड द मील बिफोर 9 AM, 9 बजे से पहले आपने खाना क्यों बनाया, राइट, हाउ। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस फॉर्म करोगे, ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से इस टेंस का यूज करेंगे, आप एग्जैक्टली किस सिचुएशन में करेंगे, स्ट्रक्चर आपको पता चल गया कि ऐसे हम यूज करेंगे, ठीक है।
एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस मैंने आपको बता दिया दोनों क्या होते हैं। जनरली हम सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस में लिखते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में भी लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पे फोकस है तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। अरे यार तुम्हारे आने से पहले मैंने खाना बना लिया था, मैंने ये काम किया था। तुम्हारे आने से पहले मैंने खाना बना लिया था, तुम्हारे आने से पहले खाना बन चुका था, तो खाना हैड बीन, खाना बन चुका था। फूड हैड बीन प्रिपेयर्ड बाय समबडी। फोकस उस पे नहीं करना काम किसने करा, ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है। तो आप पैसिव वॉइस में भी सेंटेंस को लिख सकते हो। दो एग्जांपल्स है हमारे सामने, ये एक्टिव वॉइस में, इसको हम पैसिव वॉइस में आपके सामने चेंज करेंगे, साथ में करते हैं। पहले पढ़ लेते हैं दोनों को। एग्जाम्पल नंबर 1 सेज द कंपनी हैड गिवन अस ह्यूज बोनसेस बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। कंपनी ने हमें साल खत्म होने से पहले बहुत बड़े बड़े बोनस दिए, ठीक है। सेकंड एग्जांपल सेज द पुलिस हैड अरेस्टेड मी। यहां पे समय अंडरस्टूड है, या आप कुछ भी समय इमेजिन कर लो। द पुलिस हैड अरेस्टेड मी बिफोर बिफोर 4 PM ले लो, ये समझ लो ये पहले से अंडरस्टूड है। अब इसको पैसिव वॉइस में करेंगे। द कंपनी सब्जेक्ट है हैड गिवन, ठीक है, अस, हमें दिया था। क्या दिया था, बहुत बड़े बड़े बोनस दिए। तो दो ऑब्जेक्ट है यहां पर, एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये है डायरेक्ट। ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। चेंज करेंगे। वी हैड बीन गिवन, वी हैड बीन गिवन huge bonuses before the end of the year, before the end of the year by the company। ये इंपॉर्टेंट नहीं है यार, हमको भाई साल से पहले बहुत बड़े बड़े बोनस दिए गए, अंडरस्टूड है कंपनी ने, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, द पुलिस हैड अरेस्टेड मी बिफोर 4 PM। 4 बजे से पहले पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया था, या 4 बजे से पहले मुझे अरेस्ट कर लिया गया था। ऑब्वियसली पुलिस ने किया, अंडरस्टूड है, तो पुलिस को मेंशन नहीं करेंगे, राइट। आई हैड बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, ठीक है। बिफोर ये आप बता सकते हो, मैं मेन सेंटेंस को चेंज कर रहा हूं। तो इस तरीके से आप पैसिव वॉइस को फॉर्म करोगे। वेबसाइट पे जाइए, बहुत डिटेल्ड में पोस्ट है, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो हमें समझ में आ गया कि पास्ट परफेक्ट टेंस है क्या, क्यों आया ये, व्हाई इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, इसका यूज कैसे करना है, कब करना है, ये सिंपल पास्ट टेंस से कैसे अलग है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। होप क्लियर हो गया। तो उम्मीद है आपको लेसन अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो लाइक जरूर करें, मोटिवेशन मिलती है उससे। शेयर जरूर करें वीडियो को ताकि दूसरों की भी हेल्प हो। और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो पूछिए बिंदास। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बटन दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और क्या यार, फेसबुक पे ग्रुप है वो ज्वाइन करिए, इंस्टाग्राम का पेज, यहाँ डेली कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं हम, तो इनको ज्वाइन करिए। और अच्छी गाइस वेरी सून, मिलता हूँ जल्दी, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। हम आउट, नमस्कार।